हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी होता है कि साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे में इसमें दे दिया है पहला क्वेश्चन कि मूलधन 600 रुपये, समय 3 वर्ष और दर 5% वार्षिक हो तो ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 5% वार्षिक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। 5% वार्षिक का मतलब हुआ कि 100 रुपये का 1 साल का ब्याज जो है कितना हुआ, 5 रुपया। यानी अगर कोई आप 100 रुपये अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो 1 साल होने पर वो कितना देगा आपको, तो 5 रुपये देगा ऊपर से बढ़ाकर। यानी आपका कुल जो है राशि कितना लौटाएगा, तो 105 रुपये है। उसी तरह से अब यहाँ पर देख लेना है कि अगर 600 रुपया अगर देगा तो 3 वर्ष में उसका जो है ब्याज कितना हो जाएगा। तो जैसे में हम बतलाए थे कि 100 का 5 रुपया हो रहा है 1 साल का, तो अब 600 का कितना हो जाएगा, तो 600 का हो जाएगा कितना, तो 30 30 हो जाएगा। 30 में अब आपका जो है 1 साल का जो है कितना हुआ, 600 रुपये का 30 रुपया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 90 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 रुपया। तो इसके लिए जो है आज हम लोग जो है एक फार्मूला द्वारा जो है जितने भी सवाल हैं सबका जो है हम लोग फार्मूला के द्वारा जो है निकाल लेते हैं। पहला देखिए, पहला में हमको क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल देते हैं। पहला में हमको क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज निकालना है। तो पहले नंबर लिख लेते हैं। मूलधन बराबर हो गया आपको कितना, तो मूलधन बराबर हो गया आपको 600 रुपये। समय बराबर कितना है, तो समय बराबर दिया आपका कितना, 3 वर्ष। और दर कितना है, तो दर दिया आपको कितना, 5% वार्षिक दिया है। तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज का एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुणे समय अगुणे दर अब बटा में कितना होता है, तो 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर कल इसका मान, मूलधन का मान कितना दिया है, तो 600 रुपये। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 600 अगुणे समय कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। दर कितना है, 5 है। 5% यहाँ पर दिया, यही प्रतिशत हटा है तो बटा में कितना आया है, तो 100 आया है। तो यहाँ पर जब 100 लिखना होगा तो बटा में जो है यहाँ पर प्रतिशत लिखना होगा, तो बटा में 100 भी मत लिखिएगा। लेकिन अब केवल 5 लिखना है तो बटा में 100 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 क्या हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए। 6 में 3 में गुणा करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 18 पाँचे कितना हो जाएगा, 90 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि मूलधन 900 रुपये। दूसरा क्वेश्चन में दिया है मूलधन कितना है, मूलधन दिया था 900 रुपये। इसके बाद समय दिया है 5 वर्ष। समय कितना दिया है, तो 5 वर्ष दिया है। और इसके बाद ब्याज दे दिया है कितना, तो ब्याज दिया है 135 रुपया। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना था, तो दर निकालना था। क्या निकालना था, दर निकालना था। यहाँ पर लिख देते हैं दर निकालें। तो देखिए दर के लिए भी एक अगर समीकरण पर बनाना होगा तो इसी फार्मूला पर बन जाएगा, नहीं तो अलग से अगर दर का अगर सूत्र अगर लेना होगा तो दर का हम लोग जो है सूत्र लिख लेते हैं। दर का सूत्र होता है दर बराबर हो जाएगा आपका सूत्र ब्याज गुणे 100 और बटा में होता है मूलधन गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो ब्याज कितना दिया है 135। तो यहाँ पर हम लोग 135 लिख देते हैं। गुणे में कितना है, 100 है। अब बटा में अब देखिए मूलधन कितना था, तो 900 रुपये था। और गुणे समय कितना था, तो 5 वर्ष था। अब इसको कटा देते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो का हुआ, कट गया। इसको कटाएंगे हम लोग तो कितने बार में कटेगा, तो 15 नवा 135 अर्थात 15 बार में। आप अब 5 अब 15 कटिए, कितने बार में कट गया, 3। तो हमारा दर जो है कितना आया, तो 3। दर को हमेशा किस में लिखते हैं, तो प्रतिशत में लिखते हैं, 3%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि मूलधन बराबर
मूलधन बराबर कितना दिया है, 400 दिया था, 400 रुपया है। इसके बाद दर बराबर दिया है कितना, तो दर बराबर दिया है 6%। अब ब्याज जो है कितना दिया है, तो ब्याज दिया है आपको 72 रुपये। तो समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालें। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम लोग समय का जो है डायरेक्ट सूत्र ले सकते हैं। तो समय का सूत्र क्या होता है, तो होता है ब्याज अगुणे 100 अब बटा में हो जाएगा मूलधन अगुणे दर। अब देखिए ब्याज कितना दिया है, तो ब्याज हमारा दिया है 72 रुपये। तो यहाँ पर लिख देते हैं 72 गुणे कितना हो जाएगा, 100 है तो 100 लिख दिए। अब बटा मूलधन कितना था, तो 400 था। अगुणे दर कितना था, तो 6%। अब देखिए इसको हम लोग 00 से 00 क्या करते हैं, कटा देते हैं। अब इसमें चाहेंगे तो ऊपर अब हो गया 72 बटा में नीचे में गुणा 4 छक्का कितना हुआ, तो 24 हुआ। इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 3 बार में, 24 यहाँ 72 हुआ। तो अब यही जो है 3 का हो गया, तो 3 जो है हमारा का निकालना था समय, तो 3 वर्ष हो गया, आंसर हो जाएगा यही। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन था, ब्याज बराबर 100 रुपये, ब्याज बराबर 100 रुपया, समय बराबर है 5 वर्ष, और दर बराबर है 4% वार्षिक। तो मूलधन ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना था, मूलधन ज्ञात करें। तब यहाँ पर हम लोग मूलधन का सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर मूलधन का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज अगुणे 100 बटा में होता है क्या चीज़, तो समय अगुणे दर। इसी पे निकाल लेते हैं हम लोग। ब्याज का मान कितना दिया है, देखो 100 दिया है तो 100 लिख देते हैं। अगुणे में भी कितना है, 100 है। अब बटा में समय कितना था, तो 5 था। दर कितना था, तो 4 था। अब इसमें जो है हम लोग जो है ये लिख देते हैं 100 अगुणे 100 हो जाएगा। अब बटा में कितना रख लेते हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा, 20। इसको कटा देते हैं, 20 5 100, तो कितना हो गया, तो 5 अगुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया। क्या निकाले थे हम लोग, मूलधन। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आंसर।